तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम माप चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बात चल रही है सीधी जिंदगी जीने की। उल्टी जिंदगी को छोड़कर सीधी जिंदगी जीने वाला ही उस भगवत पने को पा सकता है जिसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। नर से नारायण भी बना जाता है और नर से नारकी भी बना जाता है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। नारकी बनकर अपने जीवन को पुनः उन्हीं कष्टों में धकेलना चाहते हैं जिनसे उभर कर हमने यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाई। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आने के बाद में भी यदि हम नहीं संभल पाए तो वापस वही स्थिति होगी जैसे पुनर्मुष्को भव, वापस वही की वहीं चूहा का चूहा ही बना रहता है। कहानी तो ये आप लोगों ने सुनी होगी, हमने सुनाई भी पहले भी। आज अपन उन्हीं सदग्रस्त के जो गुण होते हैं उनमें कल अपन ने आहार विहार के बारे में लिया था, युक्ता आहार विहार। आज अगला गुण लेते हैं। उससे पूर्व उसी कारिका को सागार धर्मामृत की उस कारिका को एक बार मैं उच्चरित करता हूँ, आप लोग ध्यान से पूरे मनोयोग से सुने। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञकृतज्ञोवसी शृण्वन् कथाम दयालुरगभि सागार धर्मम चरित। पंडित आचार्य जी ने बहुत ही आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो जी रहे हैं उनके लिए यह कारिका देकर हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। युक्ता आहार विहार के बाद में आज आर्य समिति की बात है। आर्य समिति मतलब आर्य जनों की संगति, गुणी जनों की संगति। संगत जैसी होती है वैसी ही रंगत हमारे में आ जाती है। एक नन्ही सी लता होती है, कुएं के बाजू में रहती है। यदि वह कुएं का पाट पकड़ लेती है तो पानी में नीचे चली जाकर अपने अस्तित्व को खो देती है। वहीं बाजू में यदि कोई खंभा लगा है बिजली का, यदि उसका सहारा ले लेती है तो वह आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। जिस तरह से उस लता का जीवन है, बेल का जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन है। यदि हमें अच्छी संगति मिलती है तो हम अपने जीवन का उत्कृष्ट कर लेते हैं, और यदि खराब संगति मिल जाती है तो हम अपने जीवन को नीचे की ओर ढकेल देते हैं। लुकमान हकीम जो मरणासन्न थे, अंतिम समय में बेटा पास में था, बेटे को बहुत सारे उन्होंने गट्स मतलब मंत्र दे चुके थे, लेकिन फिर भी पिता से और लेने की इच्छा से उसने बोला, पिताजी अंतिम क्षण चल रहा है, कुछ मुझे शिक्षा दे दीजिए।
पिता ने इशारे से कहा ऐसे, सामने एक चंदन का टुकड़ा था, उठा के लाया, फिर दूसरे हाथ से इशारा किया इधर, वहाँ एक कोयला था, उसको उठा के लाया, बोले अब इन दोनों को फेंक दो। फेंक दिया उसने। बोले अब हाथ में क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं, गलत बोल रहे हो। जिस हाथ से चंदन का टुकड़ा उठाया था उसमें चंदन की सुवास थी, और जिस हाथ से कोयले का टुकड़ा उठाया था उस हाथ में कोयले का कालापन था। आप अपने जीवन को चंदन जैसा सुवासित करना चाहते हो या कोयले जैसा कलंकित करना चाहते हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम कैसा जीवन चाहते हैं। जैसा जीवन चाहते हैं वैसी ही हमें संगति करनी होगी। साधु जनों के बीच में, मंडी बामोरा वालों का तो बहुत है, इसमें तीव्र पुण्य है कि साधु जनों की संगति पूर्व में अभय सागर जी आदि मुनि महाराज मिले, फिर प्रमाण सागर जी आदि 3 संतों का मिलन भी यहाँ पर हुआ, और फिर अभी पूरा चातुर्मास आपको गुरु जी की कृपा से मिला। ये सब साधु जन की संगति मिलना भी बहुत बड़े पुण्य का उदय है। तभी मिलता है। पुण्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। पुण्य की हवा आती है तो शिखर पर पहुंच जाता है व्यक्ति, और पाप की हवा चले तो नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पुण्य में और पुण्य वृद्धिगत हो रहे हैं, और आप लोगों की जो भावनाएं वो और फलीभूत होके निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं वो मिलता है। हमारे मन में जैसा भाव होता है वैसा ही। कल जैसे अध्यक्ष जी ने जब अपने उद्गार यहाँ व्यक्त किए थे तो कितना यानी एक तरह से अलग ही मतलब फीलिंग हो रही थी कि हम वर्षों से जो भावना भाते हैं, आप यानी जैसा यानी साधु की संगति करेंगे वैसे ही, क्योंकि जैसी मति होती है वैसी गति होती है, और जैसी संगति होती है वैसी मति होती है। गति जो है वो हमारी मति पर निर्भर है, लेकिन मति किस पर निर्भर है? मति संगति पर निर्भर है। हम छोटे बच्चों को तो बोलते हैं बेटा गलत संगति में नहीं जाना, लेकिन हम किस कुरल काव्य में कहा गया है कि आपके विचार जो है ना, आपके जो विचार हैं वो उस संगोष्ठी में यानी जो है ना पनपते हैं जिसमें आप बैठते हैं। हम चाहते हुए भी, हमारे पास तो आप आधा घंटा 1 घंटा बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी समय यदि मान लीजिए आपने संगति गलत कर ली, मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ देख रहे हैं, टेलीविजन में आप कुछ भी चला के देख रहे हैं, तो इन चीज़ों का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बोलो। हम यहाँ से हवा भरे, उधर से किसी ने पिन चुबा दी, तो अब हम दोनों तीनों कितना हवा भर पाएंगे? तो इसलिए साधु की संगति मिली है तो दूसरी संगति को छोड़ना होगा। आपको एक और उदाहरण दूं कि चंदन का वृक्ष होता है, पूरा वन जो है खुशबू ले रहा है, हर व्यक्ति उसके संपर्क में आने वाला खुशबू ले रहा है, लेकिन उस पर लिपटा हुआ सांप, बोलो, जब तक अपने भीतर का विकार या विष नहीं छोड़ोगे तब तक क्या उस चंदन का लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अंदर में जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर में जो दुर्भाव हैं, उनका पहले हमें त्याग करना होगा। तब ही हमारा साधु जो आए हैं उन साधु के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है, साधु जो यानी आपको बात बता रहे हैं, वो आपको असर कर। मैंने पहले दिन बोला था कि आप अपनी डिब्बी को देख लेना, कहीं वो हीन की डिब्बी तो नहीं है। साधु की संगति तो मिली है, लेकिन आप अच्छी खीर भी बनी है, हम परोस भी रहे हैं आपको, लेकिन यदि वो हीन का कटोरा होगा या हीन की डिब्बी होगी तो आप इलायची दे रहे हो, उसमें हीन डाल दी ऊपर से, या इलायची जो थी वो हीन में रखी हुई थी तो उसमें भी वही खुशबू आएगी, तो खीर और खराब हो जाएगी। इसलिए साधु की संगति मिली है तो उसका पूरा लाभ लें। प्रवचन सार में एक उदाहरण आता है सौधर्म इंद्र के लिए। इंद्र जो है मतलब इंद्रों के लिए आया कि वो उस जोंक की भांति है जो
गाय के थन हैं, उन थनों के अंदर में अमृत के तुल्य दूध है, उस दूध को ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन वहां वो जोंक जो होती है वो उस दूध को ग्रहण न करके सड़ा गला खून पी रही है। आज संसारी प्राणी के संसार में बहुतेरे प्राणियों की ऐसी स्थिति हो रही है। उसको अमृत के समान ये जिन धर्म मिला है, ये जिन गुरु मिले हैं, ये शास्त्र जी मिले हैं, इनको वो ग्रहण नहीं करके और कहाँ जा रहा है? विषय वासनाओं की ओर जा रहा है। यदि वो उस ओर चला जाएगा, उन विषय वासना पंचेंद्रियों के विषयों की ओर चले जाएगा, तो वह उस जोंक की भांति हो जाएगा कि कहाँ हम हैं और साथ रहकर भी हम इंसान न बन पाए, तो वो वाली बात हो जाएगी, भगवान तो दूर हो जाएंगे। इसलिए एक एक कदम यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। पहले अपनी दिशा अपन सही कर लें तो दशा तो अपन को बिल्कुल हो ही जाएगी। और मंडी बामोरा वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि वो अपनी धीरे धीरे अपनी दिशा को तो ठीक कर ही रखे हैं, दशा को भी अच्छी कर रहे हैं, तो मंजिल आसान हो जाएगी। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा संगत साधु की ज्यों गंदी को वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुबास। जैसे गंदी मतलब होती है गंदी, गंदगी वाले से मतलब गंध, जैसी गंध होती है वैसे ही, जैसे गंध के संपर्क में हम रहते हैं तो वैसा ही हमारा विचार बनते हैं। कन्नौज में हम लोग थे तो उस समय वहाँ अगर आहार के लिए भी निकल रहे मुनिराज या हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ की नालियों से भी इत्र की खुशबू आती है। भारत में इत्र नगरी कहलाती है कन्नौज, जहाँ इत्र का बहुत, फूलों के जो होते हैं फूल, वहाँ आसपास में फूलों की खेती होती है और फूलों के माध्यम से वो इत्र को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं या जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसे ही भाव भी बनते हैं। इनका हमारे मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे 60% से ज़्यादा विचार केवल मात्र संगति के कारण से अच्छे और बुरे होते हैं। 60% से ज़्यादा, 70% 60% विचार, ये मनोवैज्ञानिक कह रहा है। तो इसलिए हमें अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना है। संगत कैसी करना है, संगत से हमारे अंदर कैसा प्रभाव आता है, एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि एक ही मां के दो बेटे, या समझ लीजिए 2 तोते थे, ठीक है ना, और दोनों तोते अलग अलग स्थान पर चले गए। एक डाकुओं के बीच में पला बढ़ा तो मारो पकड़ो लूटो की भाषा सीख गया, और एक आश्रम में ऋषियों के बीच में पला बड़ा तो स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव की भाषा सीख गया। ये हम देखते हैं, एक वो पत्थर है जो रोड के ऊपर ठोकर में पड़ा है, और एक वही पत्थर जब शिल्पी की संगत में आ जाता है तो मूर्ति का आकार दे दिया जाता है, और जो लोग उसको ठोकर मार रहे थे ना, वही उसको अब अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। हम भी कभी ऐसी ठोकर में गिरे हुए थे, लेकिन आचार्य भगवान की संगति मिली तो आज हम आपके सामने यहाँ पर विराजमान हो गए। ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। सियार पालित वो शेर की आपने कहानी सुनी है कि जैसे एक शेरनी का बच्चा भटक गया और शेर सियारों की टोली में पला बड़ा, वही सड़ा गला मांस खाना और वही हु की आवाज़ बोलना। एक दिन की बात है, एक जंगल में गब्बर शेर आया तो सारे सियार भाग रहे थे। अब वो शेर का बच्चा जो अब बड़ा हो गया था वो भी भाग रहा था। उस बूढ़े शेर को लगा ये तो हमारी बिरादरी का अपमान है, ये इनके साथ कहाँ भाग रहा। उसको रोका, ए रुक,
बोले नहीं नहीं, बोले तू शेर है और इन सियारों के साथ में भाग रहा है, तुम्हें तो मेरा मुकाबला करना चाहिए था। बोले नहीं नहीं बाप जी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं सियार विहार, मैं तो सियार ही हूँ। बोले नहीं तुम शेर है। बोले नहीं मैं सियार हूँ। बोले चल नदी के किनारे लेके गया। बोले देख तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क है? बोले नहीं। एक दहाड़ लगाई उसने, इसके भीतर का शेर भी जागा, तो सारे के सारे सियार पहले ही भाग चुके थे और भग गए। ऐसे ही हम भी कभी सियारों की टोली में ही बैठे हुए थे, लेकिन जब आचार्य श्री जैसा शेर मिला तो हमारे भीतर का शेर भी जाग गया, और जाग गया तो हम भी जाने कि नहीं हम सियार नहीं, हम शेर की औलाद हैं। आपके भीतर में भी वो शेर बैठा हुआ है, उस शेर को जगाने की कोशिश करो। यदि उस शेर को जगा लिया तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब आप भी इसी मंच पर स्थान पाएंगे। जो दुर्लभ सागर जी महाराज चाहते हैं कि निश्चित मंडी बामोरा से अभी कम रत्न निकले हैं, तो अपने भीतर के उस शेर को जागृत करना है। अंत में तुलसीदास जी के उस संगति वाले दोहे को बोलकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराधी। एक घड़ी से भी, एक सेकंड भी यदि साधु की संगति में आ जाते हैं तो कल्याण को कर सकते हैं। इसलिए साधु की संगति मिलती है, उसको कभी भी मत छोड़ो। हरे कोटि अपराध, जो कोटि अपराध अपन ने किए वो हमारे नष्ट हो सकते हैं केवल मात्र साधु की संगत से। इसलिए आप लोग भी साधु की संगति कीजिए। बोली अहिंसा परमो धर्म की। अब मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बिना समय गंवाए करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि परम पूज्य बड़े महाराज जी अपनी अमृतमयी मंगलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज से दर्शन स्तुति की बात चल रही थी और सद आचरण पे अपना वक्तव्य चल रहा था। सद आचरण में अपन ने दो बातें ले ली थी, एक थी समाधान वृत्ति और एक क्या थी, क्या थी बताओ ना? हैं? संवेदनशीलता, सहनशीलता नहीं, संवेदनशीलता। और तीसरी बात थी स्वाध्याय। एक बात से हमने प्रारंभ किया था, फिर उस बात को वापस से करता हूँ प्रारंभ। वो बात क्या थी? रुको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। ये धर्म की और संसार की परिभाषा थी, इससे अपनी बात प्रारंभ हुई थी। आज चलते हैं अपन स्वाध्याय। हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, प्रभु बनना है, भगवान बनना है, तो तीन चीज़ों में अंतिम बात स्वाध्याय पर अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। संसार जगत में हम अगर बात करें संसार जगत की, तो संसार जगत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म का भंग ना होना वो बहुत बड़ा सुख है। ब्रह्म का भंग जो है, ब्रह्म जो है वो टूटे नहीं, भंग मतलब टूटे नहीं, तो ब्रह्म का टूटना नहीं टूटना ये सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं है। और अगर इस संसार जगत में आपका भ्रम टूट जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत इससे विपरीत है। अध्यात्म जगत क्या कहता है, धर्म जगत क्या कहता है? वो कहता है, वो ये बात बोलता है कि तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा भ्रम समाप्त हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अगर तुम्हारा भ्रम बना रहा तो हमेशा दुख के गड्ढे में गिरते जाओगे, संसार में भटकते जाओगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संसार जगत में जो आप लोग भ्रम पाल रखे हो, मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरी माता, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जब आपका भ्रम टूटता है कि मेरा बेटा ही मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है, मेरा बेटा ही बुढ़ापे में मेरा सहारा नहीं देता है, तब भ्रम टूटता है। जब हम बहुत लेट हो जाते हैं तब हम दुखी होते हैं उस भ्रम को टूटने से। लेकिन जब वास्तविकता तो ये है, ये भ्रम हमें रखना ही नहीं है। इस संसार में कोई मेरा नहीं है, इन संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, साथ देने वाला मात्र धर्म है। जो धर्म की शरण में आता है उसका कल्याण होता है। तो ये भ्रम टूटना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में अगर कोई है तो उसका अगर भ्रम टूटा है तो मान के चलना वह आगे बढ़ रहा है,
वो आगे बढ़ रहा है। ये जो संसार है वो हाथीवत है। हाथीवत कैसे? आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, जब हाथी सरोवर में जल पीने के लिए पहुंचता है, तो वो जो हाथी है जब अपना प्रतिबिंब उस पानी में देखता है तो वह आक्रोशित हो जाता है, पानी नहीं पीता है, जल को वह सेवन नहीं करता। पहले उस पानी को पूरा आडोलन करेगा, पूरा एकमेक करेगा और वो पानी पूरा गंदा करेगा, फिर पिएगा, फिर उस पानी का सेवन करेगा। संसारी प्राणी भी ऐसा ही है। इसे शांत आत्मा दिख रही है, क्षोभ रहित आत्मा दिख रही है शांत बैठने में, लेकिन वो शांत नहीं बैठ रहा है, वो विषय कषायों में उलझ रहा है और उलझने के बाद और अपने आप को संसार में भटका रहा है। ये जो भ्रम है, ये संसार की जो भटकाने क्यों है, उसका हेतु अगर देखें तो हमें सुख मिल तो रहा है, हम सुख मान रहे हैं, लेकिन वो सुख मान रहे हैं संपत्ति में। आपका सुख किस में है? संपत्ति में, क्योंकि आपकी धारणा ये कि संपत्ति ही सब कुछ है। लेकिन ये संपत्ति क्या आपके साथ बन के जाएगी? नहीं जाएगी। जब बन के नहीं जाएगी तो फिर क्या काम की ये संपत्ति? आपको सत्ता में ही आनंद लग रहा है कि मेरे पास जो सत्ता है, जो मेरा बड़प्पन है, जो मेरा सब कुछ, वाहवाही हो रही है, लेकिन ये वाहवाही किसी काम की नहीं है। अभी थोड़ी सी बीमारी आ गई तो सत्ता आपकी धरी रह जाएगी। आपको अपनी सुंदरता में बहुत ज़्यादा बहुमान है, अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझसे दिखने में कोई सुंदर नहीं है। मेरे अंदर जो पर्सनालिटी है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं जो करके बताता हूँ वो कोई करके नहीं बता सकता है। ये आपका भ्रम है, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आपको ये लगता है मेरी सफलता में मेरी जीवन की सार्थकता है, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, जिस मंजिल में पहुँचना चाहता हूँ वो मंजिल मैंने प्राप्त कर ली, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन ये भ्रम है। अगर आप उस मंजिल तक पहुँचने में अनेक पापों को कर रहे हो, ऐसा पैसा कमा रहे हो जो अनैतिक है, वो आपका भ्रम है, वो पाप कर्म को ही बांधेगा। ये सब कुछ भ्रम कब टूटेगा? ये सब कुछ भ्रम तब टूटेगा, इस संसार के नग्न स्वरूप को आप तब जान पाएंगे जब आप अपने जीवन में प्रभु के वचनों को याद करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे और स्वाध्याय करेंगे। तब आपकी अंदर की ये जो भ्रम है, आपके अंदर जो भरा हुआ है, ये भ्रम टूटेगा। इसलिए सबसे बड़े आवश्यक चीज़ है कि प्रभु वचनों को अंतरंग से सुनना है, भावपूर्वक सुनना है और जो प्रभु कह रहे हैं उसको मानना है। सुख संपत्ति में है, ये भ्रम जो है वो तभी टूटेगा जब हम वास्तविकता ये समझेंगे कि सुख संतोष में है। ये संतोष में सुख तब होगा जब हम माँ जिनवाणी का अध्ययन करेंगे। हम लोग ये मानते हैं और ये हमारा भ्रम है कि सुख उत्तेजना में है। काय में है? उत्तेजना में है। लेकिन आपका ये जो भ्रम है, ये वास्तविकता में भ्रम ही है। सुख उत्तेजना में नहीं है, सुख तो उपशम भाव में है। क्रोध को शांत करने में ही सुख है। वो कैसे सुख है? वो सुख कैसे है? तो एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। एक नगर में, बहुत प्राचीन कथा है, आगम से संबंधित कथा है। एक नगर में एक सन्यासी घूम रहे थे और सन्यासी भिक्षा के लिए चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन भिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे। और वो एक ही बात बोल रहे थे, 1 लाख की 3 बातें, 1 लाख की 3 बातें, 3 लाख की 3 बातें, इस प्रकार से घूम रहे थे। वहीं से राजा का निकलना हुआ और राजा महाराज ने कहा कि हे महाराज, कौन सी 3 बातें हैं आपकी? कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आप देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, आपको लेना है 3 बातें? हाँ हाँ, आप देना चाहेंगे तो अवश्य आपकी वो तीनों बातों को हम स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, हम आपको तीनों बातें बता रहे हैं। अपने जीवन में वो तीनों बातों को आप ध्यान रखना, वो तीनों बातों को आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो प्रातः काल, सबसे पहली बात तो आप प्रातः काल उठना। क्या करना? प्रातः काल अपने जीवन में उठना। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रातः काल उठने की बात कर रहे हैं, हम तो प्रातः काल उठते नहीं। आप लोगों से कितने लोग प्रातः काल उठते हैं? उठते हैं? कितने लोग आते हैं यहाँ ध्यान में? हैं?
आते हैं लोग? नहीं आते, बहुत सारे लोग नहीं आते। प्रातःकाल आते हैं? बोलो ना, आते हैं? युवा वर्ग से पूछ रहे हैं हम, आते हैं? बहुत अच्छी बात है। आ रहे हैं तो आपका भला है, नहीं आ रहे हैं तो आप जाने। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में आप सदैव प्रातःकाल उठना। उन्होंने दूसरी बात कही कि कभी भी क्रोध नहीं करना, पहले आगे पीछे विचार कर लेना और उत्तेजित नहीं होना। किसी भी कार्य के पहले आप उत्तेजित नहीं होना और क्रोधित नहीं होना। उन्होंने कहा ठीक है। इस प्रकार उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब उन्होंने अपने नगर में कहा इन साधुओं को आहार कराया जाए, और उन्होंने सब साधुओं के आहार निर्विघ्न संपन्न हुए। जब वो आए और उन्होंने अपने राजमहल में आए, और राजमहल में उन्होंने कहा कि आज साधु लोग मिले थे, उन्होंने इस प्रकार से बताया है, तो निश्चित तौर से जो बताया है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। किसी साधु के वचन हैं तो साधु गलत तो नहीं बोलते हैं, साधु की बात मानना। बीच में एक बात बताना भूल गया मैं, दूसरी बात बीच में थी, अतिथियों का हमेशा सत्कार करना। अतिथियों का हमेशा सत्कार करना। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो भी अतिथि आए हमें उनका सत्कार करना है, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना है। हुआ ये, प्रातःकाल राजा ने उठना प्रारंभ किया, जैसे यहाँ के बच्चे आजकल उठना प्रारंभ कर रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। भले 20, 25, 30, 35 लोग आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने भी प्रारंभ किया। अब देखते हैं कि प्रारंभ तो किया, उठते जैसे ही प्रारंभ किया और उठने के बाद एक ऐसी अदृश्य शक्ति उन्हें प्रातःकाल मिली। उस अदृश्य शक्ति ने उनसे कहा कि हे राजन, 2 दिन बाद आपकी मृत्यु होना है, 2 दिन बाद आपकी मृत्यु होना है। राजन घबरा गया और उन्होंने कहा कि वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ से सर्प निकलेगा और वो सर्प आपको डसेगा। राजा आए, राजा ने सबको बताया, तो सब लोगों ने कहा आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, तो नींद में होंगे आप। तो फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हो सकता है सही हो। अब राजा की कोई लड़की ने, मतलब लड़का कोई नहीं था, एक लड़की थी। ऐसे में राजा मर गया तो क्या होगा। अब उस लड़की को लड़के के रूप में तैयार किया गया कि अब आपको रहना है और संभालना है। माता पिता ने जब तुम्हें यहाँ तक पाला पोसा है तो गलत घर तो देंगे नहीं, वो भी तो देख दाख के देंगे, सब समझ के देंगे कि तुम कहाँ पर सुखी रहोगी। कोई तुम्हें नरक में तो ढकेलेगा नहीं आगे रह के, तो सोच समझ के देगा। ये बात की बात है कि तुम्हारा कर्म का उदय हो और गलत हो जाए तुम्हारे साथ। बहुत समझाया, वो बहन नहीं मानी, और नहीं मानने के बाद, नहीं समझाने के बाद वो चली गई। और आने के बाद 2 साल बाद जब वो महाराज जी के पास बैठी थी और अपना दुख रो रही थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और महाराज जी ने भी मुझे बताया कि देखो ये स्थिति बनती है। अब वो रो रही है, उसने कभी मांसाहार किया नहीं, अब उसे मांसाहार बना के देना पड़ रहा है। उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं, उसने कभी अंडा खाया नहीं, उसको अंडा रोज़ बना के देना पड़ता है। नहीं बना के देते हैं तो मार खाना पड़ता है, सास ससुर मारते हैं, अपना पति मारता है, ये स्थिति होती है। उसे आज तो सुख लग रहा है प्रेम के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में सुख नहीं है। ये भ्रम तब टूटेगा जब आप स्वाध्याय करोगे, गुरुओं से जुड़ोगे, तब आपका ये भ्रम टूटेगा। प्रेम के मार्ग में सुख नहीं है, ये भ्रम है। श्रेय के मार्ग में सुख है। श्रेय का मार्ग जब आएगा जब आप काय से जुड़ोगे, स्वाध्याय से जुड़ोगे, माँ जिनवाणी से जुड़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। आपकी धारणा ये जो शरीर है और मन है यही सब कुछ है, यह आपका भ्रम है। ये भ्रम कब टूटेगा? स्वाध्याय से टूटेगा। शरीर और मन जो है ये सब कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है। अभी नेमावर की बात है कि नेमावर में एक परिवार आया मेरे पास, और बालक अपनी माँ को लेके आया और बोला महाराज जी बम्बई जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा क्यों भाई, काहे के लिए जा रहे हो? माँ को कैंसर हो गया है इसलिए बम्बई जा रहे हैं, और अब क्या पता क्या होगा। माँ प्रतिमाधारी है, माँ की 2 प्रतिमा हैं, और वहाँ जा रहे हैं और माँ समझने को तैयार नहीं है। आप थोड़ा समझाओ, अभी हमें प्रतिमा तो ठीक है, अभी हमें समझौता कर लें, आगे सब कुछ हो जाएगा।
मैंने माँ से बात करी। हमने कहा क्यों, आपको बम्बई जाना है? बोले हम बम्बई जाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने धर्म से समझौता नहीं करेंगे। ये शरीर और मन तो नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। बोले महाराज जी मैं ऑनलाइन स्वाध्याय करती हूँ, मैं 2 टाइम ऑनलाइन स्वाध्याय करती हूँ, वो भैया जी क्लास पढ़ाते हैं, वो क्लास मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्रतिमा है, मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रतिक्रमण नहीं छोड़ूंगी और शुद्ध आहार करूंगी। ये शर्त ली हैगी और यहाँ तक आपके पास से समझाने लाए हैं कि आप मना करोगे तो महाराज जी आप मेरा धर्म मत छुड़वाओ। ये शरीर तो बाद में मिल जाएगा, मेरे को आपका सानिध्य और धर्म का सानिध्य नहीं मिलेगा। मैं अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ सकती, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। इतने भरे विश्वास से उस महिला ने ये कहा तो मैं दंग रह गया कि देखो ये पंचम काल में भी ऐसे लोग होते हैं जो ये बोल रहे हैं मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए, ये शरीर और आत्मा तो और भी मिलते रहेगी, ये धर्म मुझे नहीं मिलेगा, ये प्रतिमा मैं नहीं तोड़ सकती, जो मैंने लिया है वो नियम नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अब एक बात बताओ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि अब अगर ऐसा लगता है, आप कह रहे हो कि ऑपरेशन नहीं करना, एलोपैथी दवाई नहीं लेना, ये सब कुछ मुझे नहीं करना है, आप अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो फिर ये शरीर तो हमें सल्लेख। बोले हाँ महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात करी है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में मेरा सल्लेखना मरण हो और सब कुछ अच्छे से त्याग करके मेरा मरण हो तो मेरा सबसे भला होगा। मैं तो बहुत अपने आप को पुण्यशाली मानूंगी कि मेरा सल्लेखना पूर्वक मरण हो। ऐसे भाव हैं आपके, इतनी बड़ी ताकत है अंदर आपके, इतना बड़ा दम है आपके अंदर। ये दम था उस महिला के अंदर, उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतना साहस तब आता है जब हम माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय किया, प्रतिमाओं का पालन किया और गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से वो महिला है। विचार करिए हम भी उनके जैसा बने, हमारे पास भी ऐसी कठिन परिस्थिति आए तो हम पीछे नहीं हटें। हम ये नहीं कहें कि हम कोई प्रायश्चित ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो नहीं। पहले तो उत्कृष्ट मार्ग ही अपनाएं। नहीं होता है तो महाराजों से, माताजियों से समझे क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे उत्कृष्ट भाव जो रखता है वो वास्तविकता में स्वाध्याय का ही परिणाम है। हम ये मान रहे हैं ये जो दिख रहा है आलोक, ये लोक जो दिख रहा है यही सब कुछ है, ये भ्रम है। ये जो हमें जो लोक दिख रहा है ये सब कुछ नहीं है बंधुओं। जो परलोक है वो परलोक भी वही वास्तविकता है। वो परलोक की वास्तविकता जब हम प्रथमानियों के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उन प्रथमानियों के ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि परलोक भी कुछ चीज़ है। इस भव का अगले भव में ये हुआ जब हम उस प्रथमानियों के ग्रंथ में पढ़ते थे कि भैया तुम्हें इसकी वजह से ये प्राप्त हुआ। ये ज्ञान कब होता है? उस स्वाध्याय के माध्यम से होता है, उस माँ जिनवाणी को अध्ययन करने से होता है। जब तक आप माँ जिनवाणी को नहीं समझेंगे, नहीं अपने हृदय में उतारेंगे, तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा। इस प्रकार से वास्तविकता परलोक भी है, उस स्वाध्याय के माध्यम से भी आपको पता चलेगी। आप लोगों की धारणा है मृत्यु भयंकर है। आप लोग सब ये समझते हैं कि जो मरण है वही भयंकर है, उसी में कष्ट है। लेकिन जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका ये भ्रम टूट जाता है। वास्तविकता में इस मृत्यु से भयंकर भी अगर कोई चीज़ है तो वो है जन्म। क्या है? जन्म। मृत्यु से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो है जन्म। जन्म क्यों कष्टकारी है? तो आप देख लेना वो जो जन्म होता है वो किस प्रकार से होता है। 9 महीने गर्भ में गर्भस्थ बालक शिशु वहाँ रहता है तो कितने कष्टों को भोगता है, कितनी कैसी अवस्था में वहाँ रहता है और किस प्रकार से उसका जन्म होता है। हम लोगों ने मृत्यु को ही सब कुछ मान रखा है कि मृत्यु से हम डर रहे हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं, हमें डरना जन्म से है। जिसने जन्म की अंदर भय अगर जिसके प्रति व्याप्त हो गया कि हाँ जन्म लेना हमारे लिए नुकसानदेह है, वो व्यक्ति अपने आप इस जन्म को सार्थक कर लेगा। लेकिन उसके अंदर जन्म से भय होना चाहिए। जब तक जन्म से भय नहीं होगा तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और जन्म का भय दिलाने वाला माँ, अगर जन्म से भय हमें होगा तो वो होगा माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से, माँ जिनवाणी के अध्ययन से। अभी अपनी बात तो और है और भी करनी है, लेकिन
समय हो गया है और पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण को हम लेकर अपनी बात को विराम देंगे। आगे का जो स्वाध्याय वाला प्रकरण जो रह गया है उसको अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना। एक अंतिम बात आचार्य भगवान के विषय में सब लोगों को सुनना है ना, सुनना है, बहुत अच्छी बात है। कि बात बिहार चल रहा था और बिहार में आचार्य भगवान और हम लोग चल रहे थे, चलते चलते आप लोगों की धारणा है कि आचार्य श्री सिर्फ जैन लोगों के हैं, ऐसी धारणा है ना, नहीं, ऐसा मत मानना है। आचार्य भगवान वास्तविकता में जन जन के हैं, जैनों के नहीं हैं। और हुआ ये कि बाड़ी के पहले पोस्ट ना था, बाड़ी जो गांव था वो गांव के पहले स्वास्थ्य खराब, मतलब आचार्य श्री का जो स्वास्थ्य था ऐसा था कि करीब हमें ले जाना था जंगल, सोच के लिए ज़्यादा ना जाना पड़े। तो पता किया, पता करने के बाद एक क्रिश्चियन स्कूल था। अब इस क्रिश्चियन स्कूल में गए, पीछे स्थान पर्याप्त था, तो सब लोगों ने कहा क्रिश्चियन हैं वो शायद स्थान नहीं देंगे और अंदर घुसने नहीं देंगे। जब उनको बताया कि आचार्य भगवंत आ रहे हैं और ऐसे ऐसे आपके पीछे स्थान चाहिए, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार कहा, बोले नहीं, आपके गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं, हमारा पुण्य है कि वो हमारे इस प्रांगण में आएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं उनका। अब ये बात हो गई, तय हो गया, आगे स्थान नहीं था। अब आचार्य श्री जब उस तरफ से निकले, आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी यहाँ स्थान है, अंदर चलना है। आचार्य श्री ने सीधे पूछा यहाँ से कितना बचता है। तो उस समय आचार्य श्री को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आचार्य श्री का भाव ये था जितना पास होगा उतना अच्छा रहेगा, धूप भी बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर और है, 1.5 से 1.25 किलोमीटर, बोले अभी आगे चलेंगे अपन। आचार्य श्री ने किसी की सुनी नहीं और आगे आ गए। अब बाड़ी वाले घबराने लगे, अब क्या होगा, आगे स्थान ही नहीं है, आगे बाड़ी आ जाएगा। आचार्य श्री तो आगे बढ़ गए, तो अब बढ़ तो गए, अब आगे सिर्फ एक कॉलोनी बन रही है और वो कॉलोनी कवर्ड है और पूरे मुसलमान लोगों की है ये, वो तो अंदर घुसने नहीं देंगे मुसलमान लोग। तो अब क्या करें, क्या किया जाए। अब फिर भी उन्होंने कहा चलो अपन चलते तो हैं, अब गुरुजी आगे बढ़े, उसके अलावा कोई स्थान ही नहीं है। अब नगर लग गया है। अब वो अंदर घुसे, वहाँ पर सभी लोग थे, तो मुस्लिम बंधुओं से बोला यहाँ आचार्य श्री निकलने वाले हैं और अंदर जाना चाहते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने बोला हाँ बिल्कुल स्वागत है, अगर आचार्य श्री आएँ तो बहुत अच्छा है, हमारी कॉलोनी पवित्र हो जाएगी और वो आएँ और यहाँ पर हम लोग पूरा स्थान खाली कर देते हैं। जब मुस्लिम लोगों ने ये बोला तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों को कि पूरी कॉलोनी इनकी है, लेकिन इन्होंने कितने भाव के साथ हाँ कराएगा। तो हम सबकी मानसिकता ये होती है कि गुरुजी सिर्फ जैनों के हैं, जैनों के नहीं हैं। वो देखो क्रिश्चियन, उन्होंने भी, वो क्रिश्चियन बाद में जो प्राचार्य थे वहाँ के, वो बाद में आए और उन्होंने ये कहा क्यों गुरुदेव हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा में हैं कि गुरुदेव आएंगे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आगे दर्शन करने आए। और आचार्य श्री को बोला आप हमारे यहाँ नहीं आए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, हाँ आगे आ गए, अब आगे निकल गए हम, अब पलट के नहीं जाते। वो पीछे पलटाने लगे कि आप चलिए आचार्य श्री, तो उनका नहीं अब हम आगे निकल आए, अब आगे पीछे नहीं जाएंगे। वो फादर जो थे वो आचार्य श्री को बुलाने आए। वो जो वहाँ पे मुस्लिम बंधु थे उन्होंने बड़े भावपूर्वक उन्होंने निवेदन किया। तो ये मान लेना कि गुरुदेव जैनों के नहीं जन जन के हैं, ठीक है ना। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की।